Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, परंतु उससे पहले लोगों की जिज्ञासा है, श्री राम उवाचा किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछा कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आया। हाँ, देखिए एकदम सिंपल-सिंपल हर बार नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा डिफिकल्ट भी होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का श्री राम उवाचा एक बार मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये सब क्या है, ये सब सभी को झंझोड़ने वाली बात है। श्री राम उवाचा से सरल रूप से सभी को झंझोड़ने का, सभी को जागृत करने का, सभी को उठाने का, क्योंकि सब कोई सो रहे हैं, है ना? तो कोई सोता रहता है तो उसे ज़ोर से भी उठाते हैं, "अरे उठो!" कभी-कभी प्यार से भी उठाते हैं। अगर सपोज़ करें किसी को उठाना रहे, हाँ? आपके बच्चे को उठाना रहे, आपको आपके बच्चे को उठाना रहे, हैं? छोटा-सा बच्चा है। सुबह हो गया, उठा रहे हैं और वो क्या, उठ कर के अगर आपने ज़ोर से उठाया तो वो जल्दी काम करने के बजाय और ज़्यादा चिड़चिड़ाएगा, है ना? अपसेट रहेगा, दुखी रहेगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसे प्यार से ही समझाने का कोशिश करते हैं। अगर चाहे वो कितना भी नहीं उठने का प्रयास कर रहा हो, है ना? फिर भी आप प्यार से ही बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने डाँट के उठा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम सब भी इस भौतिक जगत में सो रहे हैं, है ना? तो ये उठाने का प्रयास है, उठो, है ना? लोग उठना नहीं चाहते, फिर भी क्या करें? क्योंकि लोग उठना ही नहीं चाहते हैं, लोग जानना ही नहीं चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्यार से उठा रहे हैं, है ना? नहीं तो 9 पीएम वाली क्लास में आइए, सभी को थोड़ा दूसरे तरीके से भी उठाया जाएगा, है ना? हुँ। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते हैं, देखिए प्यार का प्रकटीकरण अलग-अलग होता है ना? ये एक्चुअली में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर गुरु के कार्यकलाप को प्रेम ना समझा जाए, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। गुरु हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमको सबसे बड़े कष्ट से बचा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रेम कौन करेगा? जन्म-जन्मांतर संघर्ष करने के कष्ट से बचा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रेम कौन कर सकता है? हैं? हम लोगों का प्रेम का डेफिनिशन है ना वही लड़का-लड़की वाला, हैं? क्या? इंद्र-तृप्ति वाला, हैं? कुछ लिया, कुछ दिया वाला। हम लोग प्रेम का डेफिनिशन वही सब समझ लिया, तो हमारा समझदारी में थोड़ा-सा कमी है। चलिए, तो आज श्री राम उवाचा आज का, अ, ये बाय द वे श्री राम उवाचा क्यों हुआ? श्री राम तो नाम तो जानते ही हैं, उवाचा किस लिए? क्योंकि जैसे भगवत गीता थी, भगवत गीता में क्या बताया गया? पहले भगवत गीता पे जाएँ। भगवत गीता में क्या बताया गया? अर्जुन उवाचा, कृष्णा उवाचा, श्री भगवान उवाचा या फिर धृतराष्ट्र उवाचा, है ना? तो ऐसा था। फिर श्रीमद् भागवतम में देखे, मैत्रेय उवाचा, है ना? अ, अ, शुक गोस्वामी उवाचा, है ना? तो सब कोई उवाचा, उवाचा मतलब बोलना, इसीलिए श्री राम बोल रहा है, ठीक, ओके, या बोल रहे हैं। ओके, सो चलिए श्री राम उवाचा आज का। Surprisingly, most of the pain that you know about is not real. It is all made up in our minds because of our imperfect senses. We are suffering unnecessarily because we do not know the reality. We do not see the reality. Then why this pain? Because we think we are independent and can do things independently. आश्चर्य की बात है जब आश्चर्य की बात है कि आप जिस भी दर्द के बारे में जानते हैं, वह अधिकतर वास्तविक नहीं होता। यह सब हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमारे दिमाग की उपज है।
हम बिना कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। फिर ये दर्द क्यों है? क्योंकि हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ओके, सो बात कैसा है, आप किसी भी पीड़ा के बारे में सोचिए, किसी के भी किसी के भी पीड़ा के बारे में सोचिए, अपने ही नहीं, किसी और का कोई भी पीड़ा के बारे में सोचिए। तो अधिकतर क्या होता है, वो पीड़ा सत्य नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पेन इज़ नॉट रियल। वो पीड़ा है ही नहीं। वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियाँ दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो पीड़ा है। मालूम है क्या? इसका एक 2-3 एग्ज़ाम्पल देंगे। एक एग्ज़ाम्पल तो बहुत आसान है और एक एक कहीं पे कभी गाना गाना चला था, कुछ तो चला था। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना? कुछ तो ऐसा था, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है ना? तो क्या होता है, सपोज़ करें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? और सोच के जाते हैं कि मेरा पीड़ा कितना बड़ा है, कितना कष्टदायक है, क्या हो गया हमको? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जब पेशेंट को जा देखते हैं, हैं? कभी भी आपके साथ हुआ हो, पेशेंट के साथ कभी बैठे हों और बहुत सारे पेशेंट बैठे हों, तो आप बैठे हुए हो और बहुत सारे पेशेंट भी बैठे हुए हैं। आपको दिखाई देता है मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, सामने वाले को देखो, इसको कितना दर्द है ना? तो जो चीज़ आपको पीड़ा पहुँचा रही थी, अब वही चीज़ आपको पीड़ा नहीं पहुँचा रही है। वही चीज़ आपको पीड़ा नहीं पहुँचा रही है। जो अवस्था आपको लग रहा था कि कितना कष्टदायक है, वो अवस्था आपको कष्टदायक नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी पीड़ा है। तो पीड़ा है क्या? ये तो आपके दिमाग में ऐसा भर गया है, हैं? शरीर दर्द कर रहा है वो अलग है, दिमाग दर्द कर रहा है, हैं? एक और बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ज्ञानेश्वरी माताजी ने भी जिज्ञासा पूछी थी इस पे और उन्हीं का एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी माताजी कुछ एक पीड़ा से बहुत सालों से पीड़ित हैं। और पीड़ा इतनी बढ़ गई कि पिछले 3-4 महीने पहले 3 महीने नहीं 1 महीने पहले उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया और बहुत बुरी अवस्था हो गई थी, ठीक है? पर एक्चुअली में वो पीड़ा नहीं थी। पीड़ा मात्र इतनी-सी थी कि उनको सॉल्यूशन नहीं पता था। माताजी ने मेरे से जिज्ञासा मैंने पूछा कि माताजी क्या हो रहा है? फिर माताजी ने बताया और पहले दिन बताती हैं 50% डाउन हो गया, दूसरे दिन बताती हैं 90% कम हो गया। वही पीड़ा। तो ये पीड़ा क्या थी? ये सॉल्यूशन नहीं पता होने की पीड़ा थी। ये शारीरिक पीड़ा नहीं थी। प्लीज़ समझिए, हमको रास्ता नहीं पता उसलिए पीड़ा है। ये हमको ऐसा लग रहा है पीड़ा है, दिमाग में लग रहा है। पर एक्चुअली में पीड़ा नहीं है। ये कोई पीड़ा नहीं है। ये हमको रास्ता नहीं पता है, इसलिए पीड़ा है ना? हुँ। हम बिना कारण यस, ज्ञानेश्वरी माता जी सही बात है। उसके आगे भी बात माता जी बोली है बट जी, गुरुजी। हम बिना कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि वास्तविकता को देख नहीं पाते। जो चीज़ें यथारूप है उसको देख नहीं पा रहे। हम पीड़ित हुए हैं। अगर किसी को ये चीज़ यथारूप दिख जाए, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, मेरा जो भी ज्ञान है ना वो श्रीमती राधा रानी महारानी द्वारा दिया हुआ है, कृष्णा द्वारा दिया हुआ है, शिला प्रभुपाद द्वारा दिया हुआ है। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर मैंने बचाया भी है तो उन्होंने बचाया है, तो मैंने नहीं बचाया। पर ठीक है आप लोग मानिए, आप लोग मानते रहिए मैंने बचाया। पर अगर मैं आपके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, अगर मेरे को ये बात पता है कि क्या करेंगे कि ज्ञानेश्वरी माताजी का कष्ट कम हो जाएगा, क्या करेंगे कि उनकी कष्ट वाली अवस्था से वो बाहर निकल जाएँगी, क्या करेंगे कोई भी डिवोटीज़ बहुत सारे डिवोटीज़ का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्या करेंगे कि वो कष्ट वाली अवस्था से निकल जाएँगे? अगर मेरे को पता है और आपको नहीं पता है, तो आपको मेरे से पूछ लेना चाहिए, सीधी-सी बात है। आपको वास्तविकता नहीं पता है, मेरे को वास्तविकता पता है, आप मेरे से पूछ लीजिए। जिज्ञासा कीजिए, उत्तर पाइए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कीजिए। हर पीड़ा से निकल जाइए। क्या मुश्किल है ये?
मुश्किल तो हमने बना रखा है, पीड़ा है ही नहीं, हम बना रखे हैं। कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा तो बस इतनी है कि हम भक्ति नहीं कर रहे। पीड़ा तो इतनी है कि हम भगवान से दूर हैं। पीड़ा तो इतनी है कि हम प्रेम से दूर हैं। पीड़ा तो इतनी है कि हम सत्य से दूर हैं। बस और कोई पीड़ा ही नहीं है। हैं? और कोई पीड़ा नहीं है, हम सत्य से दूर हैं, हम भगवान से दूर हैं। यही पीड़ा है, और कोई पीड़ा नहीं है। हम बिना कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि हम वास्तविकता को देख नहीं पाते। हुँ? ज्ञानेश्वरी माता जी ने वास्तविकता देख ली कि हाँ, और मालूम है क्या? वहाँ पे स्वीकार्यता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो माताजी को बोल दिया, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, 4-5 बातें बोल दिया। माताजी ने स्वीकारा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई सत्य हो तो स्वीकारना होता है। अगर सत्य को स्वीकारिएगा नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। प्लीज़ समझिए, मैं शारीरिक पीड़ा का उन्मूलन करने के लिए नहीं हूँ। हाँ, बहुत बार कृष्णा, श्रील प्रभुपाद, राधा रानी महारानी इस प्रकार की कृपा करते हैं कि शारीरिक पीड़ा का भी उन्मूलन हो जाता है, उसका भी उपाय निकल जाता है, अक्सर निकल जाता है। परंतु मेरा कार्य ये नहीं है। मेरा कार्य तो ये है, आपको जन्म-जन्मांतर की पीड़ा से निकालना है, हर कष्ट से निकालना है ना? बड़ी पीड़ा से निकालना है, हैं? फिर ये दर्द क्यों है? दर्द इसलिए है क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से, हाँ, हम स्वतंत्र हैं, हम सभी को स्वतंत्रता दी गई है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, हमको लगता है। प्लीज़ समझिए, हम कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। सीधी-सी बात है, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता है। गलत रास्ते चलिएगा तो आपको फल भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, ज़िम्मेदार आप। भगवान का रास्ता छोड़िएगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, ज़िम्मेदार आप। ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। भगवान को छोड़िएगा तो कष्ट आपका है, गलती आप कर रहे हैं, ठीक है? आई होप समझ में आया हो, है ना? यस, ज्ञानेश्वरी माता जी, अब तो याद रहेगा ना जीवन भर, हैं? पीड़ा एक्चुअली में कोई नहीं है, जी, हाँ? गुरुजी। पीड़ा एक्चुअली में कोई नहीं है। सच में पीड़ा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर, हैं? मोस्ट ऑफ द पेन। अगर शुद्ध रूप से देखें तो कोई भी पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो बस इतनी है, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के धाम नहीं है, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ा बस इतनी है, और कोई पीड़ा नहीं। अगर हम इस पीड़ा का सॉल्यूशन निकाल दें, तो सारी पीड़ा का सॉल्यूशन स्वतः निकल जाएगा। अगर हम भगवान के धाम हों, भगवान से प्रेम करेंगे, हैं? भगवान की सेवा करेंगे, तो सारी पीड़ाएँ तो स्वतः समाप्त हो जाएँगी, अपने आप। कौन-सा पीड़ा? शारीरिक पीड़ा तो होगी नहीं, हैं? मन में हमेशा प्रेम रहेगा, और क्या रहेगा? मन मतलब हृदय। मन तो बुद्धि को बोलते हैं, कोई बात नहीं, उसको हटाएँ। हृदय में हमेशा प्रेम रहेगा, कौन-सी पीड़ा? हुँ? ये शरीर पीड़ा देता है, परंतु हमारी जो अनुभूति है ना, वो गड़बड़ है। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो गड़बड़ है, ठीक है? नहीं तो हम दूसरे का पीड़ा देख कर के अपनी पीड़ा को कम नहीं समझते। कि देखिए उसकी इतनी पीड़ा है। अभी तक तो आपको चीज़ें पीड़ित कर रही थी, अभी दूसरे का पीड़ा देख लिया तो आपको अपनी पीड़ा कम लग रही है। वाह! हैं? बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी देखिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। कभी-कभी है ना उनके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी पीड़ा को बहुत ऊँचा आँक लिए हैं जी, बहुत ऊँचा आँक लिए। फिर मेरे पास एक ही जवाब होता है। जैसे सपोज़ कीजिए, कोई बोल दे कि 12 बजे सोने के लिए आपने बोला था, एकादशी था, 12 बजे सोने बोला था और बोलते हैं सुबह साढ़े 4 बजे उठ जाइए। कोई ऐसा बोल दे, तो फिर जब लोग समझते नहीं हैं, तो फिर मेरे पास उपाय यही रहता है, अच्छा आपको तो साढ़े 4 बजे उठने बोला था, हम तो 4 बजे उठे हुए थे। आपको तो हमने 15 मिनट काम करने बोला था, हम तो 15 घंटे से काम कर रहे हैं। अब जब देखे दूसरा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो अपने आप चुप हो गए, है ना? आपको तो इतना छोटा-सा कष्ट है, मेरे को तो इतना सारा कष्ट है।
हमारा कष्ट देखे, हमारी पीड़ा देखे, चुप हो गए। वो एक्चुअली में आंसर नहीं है। वो एक्चुअली में आंसर नहीं, आंसर बस इतना कर रहा हूँ कि आपकी ये जो जागृति है ना, कि आपको पीड़ा है, ये गलत है। अब इसको गलत को आपको अनुभव कराने के लिए दूसरा एक और पीड़ा दिखा दे रहे हैं। हमारा हमारा व्यवहार यही हो गया है। हम दूसरे का पीड़ा देखते हैं तो अपनी हम पीड़ा कम ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सप्रेशन एकदम गलत है। इस तरीके से हमको नहीं अनुभव करना चाहिए, हैं? परंतु हम लोग करते हैं तो लीजिए, हैं? हरे कृष्णा। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। नहीं आती है, पूछा कीजिए। अच्छा लगता है, आप लोग जिज्ञासा पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना? पूछते रहा कीजिए, कभी भी कुछ नहीं समझ में आए, और मैं यही चाहता हूँ, आप सभी कष्ट वाली अवस्था से निकलिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग सब निकल सकते हैं, ठीक है? कोई भी कष्ट बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है? एक्चुअली में कोई कष्ट होता ही नहीं है। धीरे-धीरे प्रयास कीजिए, सारे कष्टों से निकल जाएँगे, ठीक है? ओके, चलिए अध्याय 20 श्लोक नंबर कुछ 10 के आसपास है क्या? 10 है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और बिल्कुल भी अ, संकोचित मत हुआ कीजिए। जिज्ञासा रहे तो पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है कोई ऑनेस्टली पूछ ले कि हमको नहीं समझ में आया, ठीक है? इट्स ओके। आपको कोई पूरा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सारी बातें समझ जानी है, ठीक है? हाँ, अब फिर पूर्ण रूप से कार्य करना। शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता पूछिए, ठीक है? हुँ। श्री राम उवाचा आप लोग भी शेयर किया कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी कुछ-कुछ करेंगे, है ना? देखिए, मेरा बस यही लक्ष्य है कि सबको ही है ना अ, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, धीरे-धीरे, ज़ोर से, ऐसा करके, वैसा करके सब कोई स्वीकार कर ले। सब कोई स्वीकार कर ले। भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है, भगवान की भक्ति करनी है। कोई कम कर रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे कीजिए, पर कीजिए। कोई भी ऐसा एक ना बचे जो नहीं कर रहा, ठीक है? सब कोई भक्ति करे, सब कोई कोई बहुत सारे लोग तो शुद्ध भक्ति कर लें, मैं तो यही चाहूँगा। हाँ, जो नहीं शुद्ध भक्ति कर सकते, वो अलग-अलग तरीके से कृष्णा की भक्ति कर लें। अब मैं अशुद्ध क्यों बोलूँ? अलग-अलग तरीके से कृष्णा की भक्ति कर लें, है ना? चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं। आश्लेषा माता जी प्लीज़ कंटिन्यू करें अनुवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशुद्ध तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं को समान रूप में देख सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य। मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णव के विचारों से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि जो ही कोई समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है वह परमेश्वर में तादाकार हो जाता है। वैष्णव चिंतक की कैवल्य संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने को परमात्मा का नित्य दास मानता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। यह पद सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहता है, तो उसे तुरंत ही दिव्य कैवल्य पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हाँ, हाँ, फिर से बार-बार समझा रहे हैं। मायावादी सिद्धांत को समझिएगा, तो आपका पल भर में नाश हो सकता है ना? तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, उसको कभी बाहर निकलता है उसको
तो उसको बताया जाता है ना? कि कोई बाहर का व्यक्ति आपको चॉकलेट खिलाएगा ना, टॉफ़ी खिलाएगा, तो मत खाना, मत खाना, ठीक है? आपको आइसक्रीम दिलाएगा तो मत खाना, है ना? बोलते हैं ना? हैं? बेटा बाहर जा रहे हो, बाहर कोई खिलाएगा तो मत खाना, कुछ भी मत खाना, है ना? ठीक इसी प्रकार से बता रहे हैं, बाहर कोई ज्ञान आपको देगा तो मत लीजिएगा। लोग परंतु बहुत ही मूर्खतापूर्वक क्या करते हैं, सब जगह से ज्ञान बटोरने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 गड़बड़ियाँ हैं। पहला, आप समर्पित नहीं हैं। देखिए, गलत से ज्ञान तो स्वीकारना ही नहीं चाहिए। अगर सपोज़ करें आप किसी गलत को जानते हो और उससे ज्ञान स्वीकार रहे हो, तो ये एकदम सबसे पहले छोड़ दीजिए। है ना? कोई गलत है, उससे ज्ञान क्यों स्वीकारना है? उसकी बात क्यों स्वीकारनी है? मत स्वीकारिए ना। क्यों स्वीकारते हैं उसकी बात? ठीक है? एक तो ये मत कीजिए। हुँ, तो गलत की बातों को स्वीकार मत कीजिए। परंतु अगर पता है आपको कि आप जिनसे ज्ञान स्वीकार रहे हैं वो सही है, हाँ, तो आप दूसरे किसी की मत स्वीकारिए। दोनों में से एक बात। देखिए सीधी-सी बात है, जो श्रेष्ठ है उसकी बात स्वीकार कर लीजिए, सिंपल सी बात है। इसमें क्या डिफ़िकल्टी है? इसमें क्या मुश्किल है? जो श्रेष्ठ है उसकी बात स्वीकार कर लीजिए। कौन है श्रेष्ठ? कौन है? जो भी श्रेष्ठ है उसकी बात स्वीकार कर लीजिए। प्लीज़ फॉलोवर्स पे मत जाइए। श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोले फॉलोवर्स से कोई मतलब नहीं होता। इनफैक्ट होता ठीक उल्टा है। कोई भी शुद्ध ज्ञान दे और आप लोग समझ भी सकते हैं। कोई भी शुद्ध ज्ञान दे, वहाँ पे फॉलोवर बहुत कम होगा। क्यों होगा? तो कड़वी-कड़वी बातें बता रहे हैं। हम लोगों ने तो कल ही परसों जाना था ना। ये आप घर, समाज, देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी इंद्र तृप्ति है। अब बताइए, किसी को अपने आप को दोषी समझना अच्छा लगेगा क्या? हैं? मैंने तो कहीं पे नहीं देखा कि इस प्रकार से इतना सुस्पष्ट रूप से कोई भी बात कर लो। इंद्र तृप्ति ये भी, कोई नहीं बात करता। तो अब अगर मौका मिलेगा तो आप जो ज़्यादा आपको चोट पहुँचाए उसके पास जाइएगा, जो कम चोट पहुँचाए उसके पास जाइएगा। सामान्य रूप से तो जो कम चोट पहुँचाएगा उसी के पास जाएँगे। जो हमको चोट पहुँचा रहा है उसके पास क्यों जाएँगे? है ना? सामान्य रूप से तो यही होगा। परंतु भक्ति में ठीक उल्टा होता है। भक्ति में ठीक उल्टा होता है। सामान्य रूप से हम लोग उसी के पास जाते हैं, जो हमें कम चोट पहुँचाए, परंतु अगर कोई शुद्ध भक्त होगा ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई सच में भक्ति करने का प्रयास कर रहा हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी चोट पहुँचाई जा रही है। वो तो यही चाहता है कि वो सही को स्वीकारे। जो सही है उसको स्वीकारेंगे। अब वो सुन कर के हमें चोट भी लगती हो तो लगने दीजिए। एक्चुअली में सत्य यही है कि जितना कड़वा होगा, उसके शुद्ध होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे और जितना मीठा होगा, उसके शुद्ध होने के चांसेस उतने ही गड़बड़ होंगे क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कोई मीठा होता है ना, आप सपोज़ कीजिए कोई मीठी वाणी बोल रहा है, बहुत ही मीठी-मीठी वाणी बोल रहा है, अपने आप ही कोई भी ऐसा मीठी वाणी बोल रहा हो, तो वो चाहेगा ना कि लोग प्लीज़ हो जाएँ, लोग प्रसन्न हो जाएँ, चाहेगा ना? येस, नो? अगर कोई मीठी वाणी बोल रहा है, तो वो चाहेगा ना कि लोग प्रसन्न हो जाएँ, श्रोता प्रसन्न हो जाए। येस, क्लियर है, सही बात नहीं है? कोई भी मीठी वाणी बोल रहा है, तो वो चाहेगा कि लोग प्रसन्न हो जाएँ। हुँ? येस, सही बात है, नहीं है? सही है? एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा,
हम और आप, सब कोई इस जगत में जो बैठे हुए हैं, गुरु को उस स्तर पे नहीं देखना चाहिए, परंतु सब कोई, जो इस जगत में बैठे हुए हैं, वो कृष्णा से द्वेष करके ही तो आए हैं ना। कृष्णा की विभूति माँग करके ही तो आए हैं ना। कृष्णा के प्रेम को तिरस्कृत करके ही तो आए हैं ना। सत्य को छोड़ करके ही आए हैं ना। प्रेम को छोड़ करके ही आए हैं ना। एक बात बताइए, ऐसी अवस्था में अगर कोई अपराधी से मिले और अपराध बोध करा दे, तो उसको अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? अगर कोई अपराधी मिले और हम अपराध बोध करा दिए कि आप अपराधी हैं, उसको बुरा ही लगेगा ना। हम पीपल प्लीज़र कैसे हो सकते हैं? कोई भी एक प्रचारक हो, वो पीपल प्लीज़र कैसे हो सकता है? लोगों को प्लीज़ करने वाला कैसे हो सकता है? लोगों के मुताबिक बोलने वाला कैसे हो सकता है? लोगों के अनुरूप बोल रहा है, तो पीपल प्लीज़र है। गुरु तो पीपल प्लीज़र नहीं होगा। गुरु तो ये बात बताएगा, देखो तुम अपराध करके आए हो। तुम ये कृष्णा का प्रेम छोड़ करके आए हो, ये बहुत गलत काम किया। अब अपनी गलती स्वीकारो, अच्छे से भक्ति करो और वापस से कृष्णा के पास जाओ। वापस अपने घर जाओ। जैसे एक छोटा-सा बच्चा अगर घर छोड़ कर के रास्ते पे निकल जाए और माता-पिता से झगड़ा कर ले और माता-पिता को पता ही नहीं है कब निकल गया, भाग गया, घर छोड़ कर के भाग गया। तो उसे घर वापस ले जाना यही सबसे अच्छा कार्य होता है। हम लोग छोटे बच्चे तो हैं, परंतु हम स्वीकारने को ही तैयार नहीं है कि हम छोटे हैं। कोई अगर छोटा-सा बच्चा 5 साल का बच्चा हो और वो स्वीकारने को तैयार नहीं हो कि हम छोटा बच्चे हैं, हैं? और बोले हम नहीं जाएँगे और आप भी पकड़ रहे हैं, भागे जा रहा है, आगे भागे जा रहा है। कहीं, 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 कहीं करके भाग रहा है। सोच के देखिए, यही तो हमारे साथ चल रहा है। तो किसी को अच्छा थोड़ी ना लगेगा, हमको वापस अपने घर ले जा रहे हो, हैं? परंतु असलियत तो यही है, प्रेम तो वहीं पे है। हमको रुक कर के जानना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने आप से समझना चाहिए, प्रेम तो भगवान से ही आ रहा है ना। प्रेम तो कृष्णा से ही आ रहा है, तो कृष्णा की बात स्वीकारते क्यों नहीं हो? कृष्णा के पास जाते क्यों नहीं हो? आनंद को, परम आनंद को तिरस्कृत क्यों किए हो? सत्य को झुठला क्यों रहे हो? जब हम सत्य को स्वीकार लें, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। जब हम एक आत्मा को परमात्मा का अंश जाने, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। जब शुद्ध रूप से अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। प्लीज समझिए, मायावादी लोग सिद्धांतों को सही सा बताते हैं, परंतु सही कभी नहीं बताते हैं। सही सा और सही में फर्क होता है। आज ही बता रहा था, फिर से वही एग्जांपल दे देता हूँ। अक्सर लोग नहीं जानते हैं, जो वेनिला हम लोग कहीं पे भी वेनिला के बारे में बात करते हैं ना, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला, 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 है ना? कुछ भी, वो अक्सर वेनिला नहीं होता है, वो अक्सर वेनिला नहीं होता है, वो अक्सर फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, फ्लेवर डाला रहता है, वो वेनिला नहीं होता, ओरिजिनल वेनिला नहीं खाते लोग, बहुत ही रेयर होता है ना? बहुत कम लोग खाते हैं, वो एक फ्रेग्नेंस है, वो एक टेस्ट है, जो कि सब में एसेंस के रूप में डाल दिया गया है। एसेंस बस एक केमिकल है, जिससे एक महक आ रहा है, जैसे परफ्यूम एक केमिकल है, जो महक आ रहा है, ठीक है? तो अब रोज़ का अगर केमिकल, है ना? एसेंस बना दे, केमिकल बना दे और फ्रेग्नेंस बना दे और असली रोज़ का फ्रेग्नेंस हो, दोनों के फ्रेग्नेंस को, दोनों के सुगंध को, अगर दोनों ही मतलब ये जो रोज़ का केमिकल वाला फ्रेग्नेंस बना है, वो
ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसा है, तो दोनों में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, परंतु दोनों अलग है। ठीक इसी प्रकार से सत्य और मायावादी जो सत्य के बारे में जो भी बताते हैं, वो अलग होता है। प्लीज़ समझिए, हम लोगों का भगवान से एकाकार होगा तो, परंतु एकाकार का अर्थ मात्र इतना है कि भगवान के पास जाकर के मिल जाएँगे, है ना? भगवान में मर्ज कर जाने का अर्थ यही है कि भगवान के पास जाकर के मिल जाना, है ना? भगवान से भगवान से अपना संबंध या फिर इस तरीके से बोलूँ कि हमारा अस्तित्व कभी नहीं खोता, है ना? मैं ये एग्ज़ाम्पल बहुत बार दिया हूँ, अभी मेरे को क्लिप दिख नहीं रहा है, आप लोगों को बहुत बार एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अ, आई डोंट थिंक क्लिप है मेरे अगल-बगल। एनीवेज़ फिर से दे देते हैं। अगर हो तो अच्छा रहता। ले आएँ क्या? ले आएँ? अ, ओके, सपोज़ करें ये क्लिप है। कपड़े वाला क्लिप होता है ना? हाँ, ये क्लिप है। ठीक है? ये खुला हुआ है, ये बंद हो गया। हैं? जनरली बंद रहता है। ये क्लिप है। ये मेरा हाथ नहीं है, ये बस 2 उँगली है, ये क्लिप है। तो भगवान से एक होने का अर्थ है, ये भगवान है, ये एक हो गया। अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? अलग से है? बिल्कुल है। भगवान से मिल गया? बिल्कुल मिल गया। है ना? यही स्थिति है हमारी, यही स्थिति है। भगवान से एक होकर के भी भगवान से अलग अस्तित्व बना रहता है। मायावादी इस बात को यही जानते हैं, वो यही बताते हैं कि हम ब्रह्म हो जाएँगे। नहीं, हम ब्रह्म वस्तु ज़रूर हैं। हम भगवान से ही उद्भूत हैं, भगवान से ही बने हैं। परमात्मा का ही अंश आत्मा होता है, आत्मा का अंश परमात्मा से ही है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है परमात्मा और आत्मा एक हो जाएगा, ठीक है? तो जब कोई भी भौतिक कल्मश से मुक्त होता है, भौतिक कल्मश का अर्थ क्या है? भौतिक गुणों से, भौतिक अनुभूतियों से, भौतिक आकांक्षाओं से, है ना? भौतिक अनुभूतियों से, जैसे अ, भौतिक चीज़ों के बारे में सोच-विचार करना बंद कर दें। भौतिक लाभ, भौतिक हानि के बारे में ना जानें, इस प्रकार से। जब हम भौतिक चीज़ों के बारे में अ, भौतिक विषयों के बारे में दूर हो जाएँ, भौतिक विषयों से दूर हो जाएँ, तो कैसा होता है, मन निर्मल हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। और इस स्थिति में कोई भी समान रूप से चीज़ों को देख पाता है, ठीक है? हाँ। जब ये संभाव की अवस्था आती है, भगवद गीता में बताया गया, जब ये संभाव की अवस्था आती है, तब हम भक्ति करने के लिए क्वालीफाई करते हैं। भौतिक अच्छा, भौतिक बुरा आपको प्रभावित नहीं कर रहा, तब आप भक्ति करने के लिए क्वालीफाई करते हैं। बाकी भक्ति करने का प्रयास तो चलता ही रहता है, परंतु पहला स्तर तभी होता है जब संभाव की अवस्था हो, ठीक है? और जब संभाव की अवस्था हो, तो अब समझिए स्थिति कैसा है। अगर भौतिक चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, तो भौतिक चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो आप क्या कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, सपोज़ करें, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको क्या अच्छा लग रहा है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और हो। आपको यही अच्छा लग रहा है, बस यही अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ और कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं पे कुछ खरीद रहे हैं, कहीं पे कुछ कुछ भी कर रहे हैं। आपके दिमाग में तो यही बात चल रही है ना, 1 लाख रुपए कैसे और मिल जाए? क्योंकि भौतिक लाभ, अगर भौतिक हानि भी हो जाए, कोई घाटा हो गया,
या फिर कुछ बुरा लग रहा है, ये एग्ज़ाम्पल सरल होगा। कोई बुरा कुछ बुरा लग रहा है ना? इस जगत में कुछ बुरा लग रहा है। जैसे एक बहुत ही सरल सी बात है और हम लोग बहुत बार करते रहते हैं। क्या? यहाँ पे बिजली कट गई। हुँ? तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिजली कट गई तो हम अपना पंखा नहीं चला पा रहे हैं, तो हम अपना ये नहीं कर पा रहे। अगर भगवान की सेवा में बिजली का उपयोग है, तो वो भौतिक नहीं होता। परंतु ठीक है, हमको अपना कुछ कुछ एंटरटेनमेंट करना था, ठीक है? अ, हमारा कुछ अच्छा जीवन जीने का प्रयास था और ये लाइट कट के, पावर कट करके हमारा जो जीवन है, हमारी जो सुख सुविधा है, वो छीनी जा रही है। तो ये क्या है? ये भी भौतिक है। अब सपोज़ कीजिए कि ये सुख सुविधा कहीं पे आपको किसी जगह छीनी जा रही है ना? तो आप हमेशा किस चिंतन में रहेंगे? कहाँ ऐसा या फिर क्या ऐसा होए कि ये सुख सुविधा मिल जाए? अगर ये भी ना होए तो आप क्या सोचिएगा? कहाँ ऐसा जाएँ जहाँ सुख सुविधा मिल जाए? क्या ऐसा करें कि सुख सुविधा मिल जाए? क्या ऐसा करें कि ये कष्ट रहित जीवन जिएँ? अब चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा, हम संभाव की अवस्था नहीं रख पा रहे। आर वी ऑल गेटिंग दिस? चाहे अच्छा भी हो रहा है, चाहे बुरा भी हो रहा है। दोनों ही स्थिति में हम संभाव की अवस्था नहीं रख पा रहे। हम दोनों तरह से भौतिक आकर्षण कर रहे हैं। भौतिक जगत में ही आकर्षण है, चाहे पॉज़िटिवली चाहे नेगेटिवली। जब हम संभाव की अवस्था रखें, हैं? जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। संभाव, शांत। भौतिक जगत का, इस जगत का ना तो हमें कुछ अच्छा लग रहा है, ना बुरा लग रहा है। शांत। अब इस अवस्था में ये वही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है ना? और ये देखिए कितना अच्छे से लिखा, जब हृदय समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, ना तो आपको अच्छा-अच्छा लग रहा है, ना तो बुरा-बुरा लग रहा है ना? शांत। तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है। अब शांत हो गए, तो अब चाहे कुछ भी चल रहा है, कोई बात नहीं चलने दीजिए, हमको अपना ये कार्य करना है, हम अपना काम कर है ना? विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह अ, वस्तुओं को समान रूप से देख सकता है। जैसे सपोज़ करें अगर हमको कुछ अच्छा लगता हैं? जैसे सपोज़ करें हमको मीठा अच्छा लगता है, तो हम हमेशा बायस्ड रहेंगे, हम हमेशा झुके रहेंगे। कभी हमको कहीं पे ले जाया जाए, तो हमको हमेशा बायस्ड रहेंगे, कुछ मीठा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना? कुछ-कुछ बच्चे करते हैं। किन्हीं को तीखा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तीखा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो हमेशा बायस्ड है, हमेशा झुके हुए हैं। परंतु अगर कोई इस प्रकार से ना तो अच्छे में अच्छा देख रहा है, ना बुरे में बुरा देख रहा है, समभाव रख पा रहा है, तो उसे क्या है, वो चीज़ों को यथारूप देख पाएगा, हैं? देख पाएगा कि ये जो सामने है, वो हमारे सेहत के लिए कैसा है, वो हमारे लिए कैसा है, हमारी जागृति के लिए कैसा है। आजकल लोग चटर-पटर में इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि आह, पहले के बच्चे नहीं लगते थे। आज से 10-20 साल पहले भी बच्चे बहुत कम इस प्रकार से इंद्र तृप्ति के विषय में लगते थे। आजकल के बच्चों को तो छोटे-छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आओ बच्चे इंद्र तृप्ति करना सिखाएँ, है ना? 20-30 साल का बच्चा 20-30 साल पहले ऐसा नहीं होता था, है ना? 20-30 साल पहले बच्चों को ऐसा नहीं दिखाया जाता था, इंद्र तृप्ति करो, है ना? पहले बताया जाता था, म माताएँ भी सिखाती थी कि ये हेल्दी है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना? आज के दिन में सिखाती हैं क्या? हुँ? सिखाती हैं? बहुत कम। यस, सब कोई रियलाइज़ कर रहे हैं, हैं? ये 20-30 साल में हो रहा है ना, मात्र 20-30 साल में, है ना? हाँ, यस। हुँ, जब आप बच्चे थे या हाँ, आप पहले वाले जनरेशन देखिए, 20-30 साल पहले ऐसा हुआ करता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आजकल हम लोग इसी प्रकार की स्थिति में आ गए हैं,
कि संभाव की स्थिति रहती नहीं है। हमेशा इंद्र तृप्ति के विषय में डूबे रहता है। परंतु होना चाहिए संभाव की स्थिति, और संभाव की स्थिति रहेगी तो फिर मेरी माता बता रही थी सेम बात कल, हरि हरि बोल। देखिए, हाँ, ये एक्चुअली में आपकी माता नहीं बता रही थी। ये हर बार मालूम है क्या? कृष्णा हम सभी को बताते हैं। ये राधा रानी महारानी हम सभी को बताती हैं। शिला प्रभुपाद हम सभी को बताते हैं। वो मालूम है ये सारी व्यवस्था इसलिए करते हैं ताकि हमारा शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए। आप जो बात बोल रहे हैं सेम बात हो गई है। हम जो बात बोल रहे हैं वही बात शिला प्रभुपाद बोल दी। अब क्या कीजिएगा? अब ये अगर आप करना भी चाहिएगा, आप सोचेंगे नहीं, नहीं शिला प्रभुपाद वही बात बोल रहे हैं। देखिए कितना सही बात है ना? तो ये सब कृष्णा कराते हैं, हैं? तुम नहीं स्वीकार रहे हो, रुको तुम्हारे बुद्धि स्तर पे हम समझाते हैं, है ना? क्योंकि हृदय स्तर पे हम समझना नहीं चाह रहे, तो बुद्धि के स्तर पे समझाते हैं। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। अच्छा, कोरिलेशन। हाँ, तो ये कृष्णा कराते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी कराती हैं और श्रील प्रभुपाद कराते हैं, कराते रहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है। हम सभी ने क्लास में भी बहुत बार देखा हुआ है। हम लोग जो बात करते हैं, वही बात श्रील प्रभुपाद बोल देते हैं। एग्ज़ैक्टली। आजकल तो वीडियो क्लास के बाद नहीं देखते हैं, उसलिए बहुत सारा कोरिलेशन नहीं निकलता, तो बहुत बार होता है। कोई बात नहीं। तो जब ये संभाव की अवस्था रहती है, ना हम अच्छा जानते हैं, ना बुरा जानते हैं, ठीक है? चीज़ों को यथारूप जानते हैं, तब हम चीज़ों को सुस्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है? और जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। मेरे समान पद, अब मेरे समान पद नहीं का अर्थ ये नहीं है, मेरे पद में स्थित हो जाता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोगों का भी हाँ, आंशिक रूप से, छोटा-सा अंश होता है ना? हाँ, एकदम आंशिक रूप से हम लोगों का भी वही प्रवृत्ति है जो भगवान का है। प्रवृत्ति वही है। हम लोग एकदम छोटे-से अंश हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान की ये बराबरी कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। अब कष्ट की अवस्था इसीलिए होती है, हम लोग देख रहे हैं कि श्री राम वाचा में भी आ रहा है और आएगा भी, अभी थोड़े दिन और भी आएगा। कष्ट की अवस्था ये इसीलिए होती है क्योंकि हम जो हमारा स्वाभाविक प्रकृति है या स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अ, हम भगवान के जैसे कार्य करें, हम करते नहीं है, है ना? हम करते नहीं हैं। अब कष्ट मिलेगा, अब कष्ट मिलेगा, अब कष्ट मिलेगा। हम सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित नहीं हो रहा है, माया में आनंद ले रहे हैं, अब कष्ट मिलेगा, है ना? यही कारण है कष्ट का, और कोई कारण नहीं है। इस जगत में कष्ट का और कोई कारण नहीं है। अभी ये जब क्लास से पहले जान रहे थे, कष्ट का और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण। हम कृष्ण को यथारूप समझते नहीं हैं और हम माया के बंधन में बंध गए हैं। सत्य को स्वीकारते नहीं हैं, यही कष्ट का कारण। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। हुँ, कौन रीड करेगा? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब कोई भी यह जानता है कि पांच तत्वों कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए वह यह है कि जीव शरीर से पृथक है। जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह कहलाता है। देह निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा या देही स्थिर है। इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे तीन गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है, उसे सुख तथा दुख के रूप में
प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं। अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी-कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है, किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 स्थूल तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं सूक्ष्म तत्वों अर्थात मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि यह है कि भक्तिमय सेवा की जाए। जो व्यक्ति चौबीसों घंटे भक्ति में लगा रहता है, वही बाह्य शरीर के घात प्रतिघातों से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है, तो वह किसी अन्य बाह्य कर्म को न तो देखता है, न सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा हो। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। हरे कृष्णा हरे गुरुजी। कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बहुत बार ये एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, फिर से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, सेम एग्ज़ाम्पल। देखिए, अगर कोई गाड़ी चलाता रहता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, गाड़ी चलाते रहता है और जो गाड़ी नहीं चलाते रहते हैं, वो बाकियों के एक्सपीरियंस से जान लें। जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, तो आपको बस ये पता होता है, आप यहाँ से शुरू किए हैं और आपको वहाँ पे जाना है ना? और शुरुआती तौर पे जैसे गाड़ी में चाबी डालना, ऑन करना या फिर इधर-उधर विंड स्क्रीन ये सब क्या बैक स्क्रीन ये सब देखना, शीशा साफ करना, है ना? कुछ भी, ये सब शुरुआती तौर में जानते भर में करना होता है। उसके बाद आपको खुद भी पता नहीं रहता कि आप किस-किस रास्ते से गए, किस-किस का चेहरा देखे, आप बस गाड़ी चलाते रहते हैं और आप पहुँच जाते हैं। इज़ इट नॉट ट्रू? आप देखते हैं कि अगल-बगल कौन है? कौन क्या कैसे चला रहा है? देखते हैं क्या? नहीं, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं होती। कभी देखते हैं आगे वाली गाड़ी इतना बगल में है, इस समय ब्रेक दबाएँ, इस समय एक्सेलरेट करें। कौन-कौन गाड़ी जा रही है, हैं? देखते हैं क्या? हरे कृष्णा, देखते हैं? नहीं देखते ना? हैं? ऑटोमैटिकली गाड़ी चलते रहती है ना? ठीक इसी प्रकार से हम सभी अगर भगवान की भक्ति करते रहें, तो बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहरी रूप से क्या चल रहा है। और ठीक उसका उल्टा भी सही है। जब तक हम बाहरी रूप से क्या चल रहा है उसके बा उससे उससे अनअफेक्टेड नहीं हो। जैसे अभी अभी क्लास चल रही है तो 2 बातें सही है। पहला, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो और बाहरी शोर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा हो तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा बाहरी शोर किस बात का है ना? आप कृष्णा की बातें सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या प्रभावित कर रहा है? मेरी वाणी। बाकी चीज़ें प्रभावित कर रही नहीं। और दूसरी बात सही है। जब आपको बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं करती है, तब जाकर के आप मेरी वाणी सुनिएगा। अगर सपोज़ कीजिए बगल से कोई जा रहा है और भौतिकवादी कोई संगीत बजा रहा है और आपको उसमें आनंद लेने का मन कर रहा है ना? जनरली क्या होता है मेरे साथ बहुत सालों से नहीं हुआ है परंतु मुझे बहुत अच्छे से पता है। जनरली क्या होता है, हम लोग कभी भौतिकवादी संगीत सुनते हैं ना, तो हमारा मन करता है नाचने का, है ना? अब अगर आप कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं
और भौतिक संगीत में नाचना चाह रहे हैं, हाँ, तो आप कृष्णा की वाणी सुन पाइएगा? ध्यान केंद्रित कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं। न सिर्फ नाचने का, परंतु अगर आपको थोड़ा-सा भी 0.01% भी अगर आपको वो अच्छा लगता, थोड़ा-सा एकदम एकदम रंच मात्र भी अच्छा लगता, तो फिर अभी आपको भक्ति करने का हृदय नहीं हुआ है। आपको अपना घर परिवार की स्थिति भगवान को छोड़ करके अभी भी अच्छी लगती हो, तभी भी आपकी भक्ति करने का हृदय हुआ नहीं है। आप बिल्कुल अपने घर परिवार की सेवा कीजिए, मना नहीं कर रहे, बिल्कुल कीजिए, परंतु किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब आप भक्ति कर, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। कृष्णा ने जो भी संबंध प्रदान किए हैं, उन संबंधों का निर्वहन करना है। हमको अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना है। जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना है। अब आप सब कोई भक्ति कर रहे हैं, परंतु कोई भी किसी भी कारणवश ये ये कारण देता है, ये रीज़न देता है कि देखिए ये तो हम क्या करें, हमारा निर्धारित कर्तव्य है, इसलिए हम भगवान की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, तो गलत है। परंतु अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इस तरीके का बन जाए कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमारा हृदय पूरा है, हम नहीं सुन पा रहे, तो नहीं सुनते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं। आप समझिए, सपोज़ करें आपका भक्ति करने का एकमात्र मार्ग है कि आप क्लास सुनें, है ना? आपका बस एकमात्र मार्ग है। तो चाहे आप 9 से 10 पूरे विश्व में कहीं पे भी आप फ्लाइट से फ्लाई कर रहे हैं। अब नेटवर्क तो कैच करेगा नहीं, हैं? आसमान में तो नेटवर्क आता नहीं। बाय द वे ये भी बात हो रही है कि आसमान में भी नेटवर्क आ जाए, बात हो रही है। हाँ, आजकल सैटेलाइट इंटरनेट की बातें हो रही है, तो हो सकता है वो भी हो जाए। कोई बात नहीं, वो आगे की बात है। आ गया है? ओके। मैं थोड़ा-सा अपडेटेड नहीं हूँ वहाँ पे। तो क्या है, सपोज़ करें कि फ्लाइट में जा रहे हैं और इंटरनेट नहीं है। बहुत सी जगह रहता है। ओके, फ्लाइट में जा रहे हैं और इंटरनेट नहीं है। तो अब सपोज़ करें 9 से 10 बज रहा है और अ अ फ्लाइट तो चल रही है। इंटरनेट है नहीं, आप क्लास तो जॉइन कर नहीं सकते। बिल्कुल मत जॉइन कीजिए। परंतु 9 से 10 हमेशा कृष्णा के थॉट्स में ही डूबे रहिए और इस बात में डूबे रहिए कि हम कृष्णा की बातों को सुन नहीं पा रहे। जब तक हमको कृष्णा से दूर होने का, विरह का दर्द अनुभव नहीं होता है, तब तक भक्ति नहीं हो ही नहीं रही है। आप समझिए, हम इस भौतिक जगत में कृष्णा से दूर होकर के ही तो आए हैं। यहाँ पे आने के बाद भी अब विरह अनुभव नहीं हो रहा है। अब भगवान के पास क्यों जाएँगे? अगर कोई गलती किए हैं, तो गलती का पश्चाताप होना चाहिए। उसके लिए प्रयास होना चाहिए। अब अगर भक्ति करने का एक तरीका है। देखिए, भक्ति नवविधि भक्ति कर सकते हैं, 9 तरीके से भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्रवणम पे ही सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया है। हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। अब अगर कोई श्रवण ना करे, तो उसको अपराध बोध होना ही चाहिए, है ना? कि हम अपराधी हैं, हमसे गलती हुई, हम श्रवण नहीं कर रहे, ठीक है। परंतु अगर कोई दूसरे विधि से भक्ति करता हो, तो वो भी कर सकता है। मैं तो श्रील प्रभुपाद की बातें बोलूँगा। श्रील प्रभुपाद हमेशा ही श्रवण पे अ फ़ोकस करते हैं, श्रवण पे एम्फेसिस करते हैं। हम लोगों को श्रवण ही करना चाहिए, है ना? श्रवण करने से क्या होता है, सबसे आसानी से हृदय में बैठा मैल, हृदय में बैठा कचरा निकल जाता है, श्रवण करने से। बाकी और किसी विधि से नहीं, इतना जल्दी नहीं निकलता, है ना? सबसे निकलता है। चलिए अब पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएँ हों बोलेंगे। मैंने चैट में देखा शायद एक जिज्ञासा आ रही थी, मैं कुछ पॉइंट पे फ़ोकस कर रहा था। ओके, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र। हैंड रेज़। हरे कृष्णा।
जल्दी से। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमन कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुदि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय क्योंकि जय जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे श्री हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे गुरु जी। हरे राम राम हरे राम कृष्ण गुरु हरे जी। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है हाँ, तो वो बिल्कुल लेंगे, है ना। अच्छा, प्रभु जी ने अपना पर्सनल लिखा था, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, बस ये होना चाहिए, कोई भी किसी भी कारण से देखिए, हमारा बस हृदय यही होना चाहिए कि हम किसी भी कारण से भगवान से दूर ना हो। कोई भी एक कारण बन जाए, भगवान से दूर ना होएँ, अगर दूर भी हो रहा है तब भी हमको पीड़ा होनी चाहिए। अगर वो पीड़ा नहीं होए तो फिर गड़बड़ है, पीड़ा नहीं होए वो गड़बड़ है ना? देखिए जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए और आप भौतिकवादियों को देखिए, भौतिक जगत में जो आनंद लूट रहे हैं उसको देखिए, उन सभी को देखिए, उनको पीड़ा नहीं होती, भगवान से दूर है उनको पीड़ा नहीं होती। दे आर हैप्पी विदाउट हरि। वो भगवान के बिना, हरि के बिना खुश हैं। बस उसके बाद फिर पीड़ा से कैसे निकलेंगे? इसके बाद पीड़ा से कैसे निकलेंगे? है ना? पीड़ा होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। हमने ये गलत कर दिया, हमसे ये गलत हो गया। है ना? इट्स ओके। हाँ, हर बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि हम जॉइन कर ही लें। बहुत बार मेरी स्थिति भी होती है, इंटरनेट बहुत ही खराब हो जाता है। मेरा तो प्रयास है, क्योंकि मेरा तो संकल्प है कि सभी कोई अ, अपने जीवन को सार्थक बनाए, ठीक है। बाकी तो आप लोग तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, परंतु पीड़ा तो वो होनी चाहिए। अगर अगर आपको सुनने का, श्रवण करने का मौका नहीं मिले, कृष्णा से दूर जाने का थोड़ा-सा भी स्थिति बने, पीड़ा तो होनी चाहिए सभी को। मैं देखता हूँ बहुत लोग पीड़ित नहीं होते हैं, बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ना? इसीलिए इसी के लिए मैं बोलता हूँ, हर बार क्या किया कीजिए, कभी भी लेट हो रहे हैं, कभी भी जॉइन नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम इन्फॉर्म कीजिए। पहले बताइए, मैसेज कीजिए, ग्रुप पे लिखिए, मेरे को लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, बताइए। क्यों? क्योंकि देखिए, कम से कम पीड़ा नहीं हो तो एक्नॉलेजमेंट तो हो रहा है। वो लिखने से 3 लोग समझ रहे हैं या 2 लोग समझ रहे हैं, है ना? नहीं, 3 लोग तो डेफिनिटली समझ रहे हैं। कौन 3? एक तो आप समझ रहे हैं, सॉरी, ये लास्ट आना चाहिए था। एक तो मैं समझ रहा हूँ, एक कृष्णा समझ रहा हूँ, तीसरे आप समझ रहे हैं, है ना? हम बोल तो देते हैं कि हाँ, ठीक है, लेट हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, परंतु हम खुद नहीं स्वीकारते कि ये गलत है। हम खुद भी नहीं स्वीकारते। तो जब
गुरु के सामने, जब वैष्णवों के सामने स्वीकारते हैं तो हमको ये बुरा लगता है कि ये गलत की, है ना? अगर हम टाइम पे जॉइन करते तो हमको ये नहीं लिखना पड़ता, ठीक है? तो ये पीड़ा का ही पार्ट है ना? तो अगर हम इस तरीके से भी एक्नॉलेज करें, अपनी अपनी असमर्थता को भी एक्नॉलेज करें, बिकॉज़ हाईएस्ट लेवल पे है ना, बस असमर्थता ही होगी। उच्चतम स्तर पे हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करने के सामर्थ्य होंगे ही नहीं। यही शुद्धतम स्तर है, यही शुद्धतम स्तर है, ठीक है? तो पर पीड़ा तो होनी चाहिए ना, वहाँ पे भी। यस, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछें। ना? हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? हुँ, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा इफ यू सो विश। कौन-सा फर्स्ट पैराग्राफ? आई वाज़ फीलिंग गिल्टी ऑफ डिलेड जॉइनिंग। बहुत अच्छा प्रभु जी। हाँ, हाँ। बट कैन एश्योर दैट कृष्णा हैज़ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माय रूटीन। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बिल्कुल अच्छा है। मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। बता दीजिएगा तो वो क्या होता है, हम लोग सभी को ये ना रेसिडिविस्ट है। क्या? एक गलती बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं। जैसे भगवान से दूर आ गए ना, अब ये जो कार्य है ना, हम बार-बार रिपीट करना चाहेंगे। हमको मौका मिलेगा ना, तो यही गलती बार-बार करेंगे। हाँ, जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो हमको बार-बार ये रिमाइंडर आता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ना? हमको जागृत अवस्था में रखना चाहिए। ओके, कौन-सा? सेकंड लास्ट लाइन कौन-सा माताजी? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप या तो लाइन लिख दीजिए, स्टार्टिंग लाइन लिख दीजिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन-सा? ब्लू वाला लाइन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? ओके, जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है। अब जैसे सपोज़ करें अ अ जैसे सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ और ये एग्ज़ाम्पल सभी को समझ में आ जाएगा इसलिए ले रहा हूँ। सपोज़ करें कोई पैसे कमाने के विचार में मग्न है, कोई बिज़नेसमैन है, ठीक है? अब बिज़नेसमैन कैसा होता है? मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। बिज़नेसमैन कैसा होता है? दिन में वो बिज़नेस के बारे में सोचता है, रात में भी बिज़नेस के बारे में सोचता है। सुबह उठ कर के बिज़नेस का काम करता है, दोपहर को भी बिज़नेस का काम करता है, रात को भी बिज़नेस का काम करता है, सोते समय भी बिज़नेस का काम करता है। तो वो क्या है, जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है, कौन से विचार में मग्न है? बिज़नेस। पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा? पैसा कहाँ जाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? और क्या करना है? ये क्या करना है? वो क्या करना है? ठीक। तो वह किसी अन्य बाह्य कर्म से ना तो देखता है, ना सुनता है, भले ही उसकी उपस्थिति में घट रहा है। अब सपोज़ कीजिए हम अपना सोच रहे हैं कि पैसा कैसे आएगा? ये कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? अब क्या है, सपोज़ कीजिए उम, कोई ऐसा कार्य हो रहा है जैसे अ, जो अप्रभावित करे, एग्ज़ाम्पल क्या दें? जैसे कहीं पे जाम लगा हुआ है, हैं? या फिर ये एग्ज़ाम्पल सही रहेगा। कहीं पे क्रिकेट का मैच चल रहा है ना? भौतिकवादी लोग क्रिकेट का मैच भी देखते हैं भाई। क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, कोई और चीज़, कोई एंटरटेनमेंट का कोई मूवी आई हो, है ना? कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स देखते हैं। तो अब क्या ऐसे तो वो मूवी देखने के लिए, क्रिकेट का मैच देखने के लिए, वो ये देखने के लिए, वो देखने के लिए तो बड़ा आतुर रहते। परंतु अभी उनका बिज़नेस का बात चल रहा है ना, हैं? काम अभी खत्म नहीं हो रहा है ना, तो सुबह, शाम, दिन, रात काम कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खाना-पीना भी भूल जाते हैं। होता है ना? कुछ भी हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस? ठीक इसी प्रकार से हमको कृष्णा के चिंतन में डूबे रहना है। ठीक इसी प्रकार से। हम कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं, बाकी सारा कार्य कर रहे हैं, परंतु कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं। कृष्णा को छोड़ कर के और कुछ सोचने का, समझने का हमारा हृदय नहीं। ठीक है? इज़ दैट गुड? समझ में आया?
यस, समझ में आ गया? ओके। हाँ, प्रभु जी, नज़र लगना या ब्लैक मैजिक या टोना टोटका, ये सब भक्तों को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब कोई कृष्णा की भक्ति कर रहा हो, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है ना, प्लीज़ समझिए, जैसे हुँ, 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 हाँ, हाँ, हाउ शुड आई एक्सप्लेन? हुँ, जैसे एक पुलिस वाला, ठीक है? अगर पुलिस वाले को कोई अपराधी दिख जाए, हुँ, तो पुलिस वाला बाइक पकड़ा और दौड़ के भाग गया उसके पीछे। हेलमेट-वेलमेट नहीं पहना, हैं? वो स्पीड, जितनी स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट से भी तेज़ चला रहा है, ठीक है? गलत लेन में चल रहा है, रॉन्ग साइड चल रहा है। एक बात बताइए, सब कुछ अलाउड है, येस, नो? हाँ, वेदिका माता जी, येस। हाँ, सब कुछ अलाउड है? नहीं अलाउड है, हैं? अगर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए स्पीडिंग कर दे, पुलिस को पुलिस चोर को पकड़ने के लिए स्पीडिंग कर दे, रॉन्ग साइड चला ले, पुलिस वाले को अलाउड है ना? हाँ, वही पूछ रहा है, बाकी को नहीं, पुलिस वाले के लिए। अगर चोर दिख गया पुलिस वाले को, तो उसके लिए रूल है क्या कि रॉन्ग साइड मत चलाना, तेज़ मत चलाना, हेलमेट बिना मत चलाना, ये सब रूल है? कोई रूल नहीं, ठीक है? तो जो भक्त होते हैं, उन पे कोई रूल नहीं चलता। एक बार कोई भक्त हो, उस पे नियम नहीं चलता ये सब, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट उनको नहीं करती, है ना? नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर भक्तों को प्रभावित नहीं करती, भक्तों को प्रभावित नहीं, ठीक है, देखिए, हैविंग सेड दैट कि भक्तों को प्रभावित नहीं करती है, एक बात बिल्कुल सही है। आप क्या पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन चुकी हैं? अगर शुद्ध भक्त बन गई हैं, तब तो आपको कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा, कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। आपको जो भी आंशिक रूप से प्रभावित करता है, वो इसीलिए क्योंकि आपने शुद्धता का स्तर अभी कम है। जिसका ज़्यादा स्तर होगा, उसको उतना ही कम प्रभावित होगा, है ना? और जिसका भक्ति का स्तर बहुत निम्न होगा, उसको उतना ही प्रभाव होगा, ये सारी चीज़ों का, ठीक है? हुँ। अब उसको पॉज़िटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बोल लीजिए, चाहे उसको हुँ, 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 अलग-अलग तरीके से बोला जा सकता है, हम वो सब उनकी वाणी में क्यों बोलें? रहने दीजिए, है ना? पर अलग-अलग तरीके से बोला जा सकता है। पर ये सब प्रभावित भक्तों को नहीं करती है। आप भक्ति करने पे फ़ोकस कीजिए और कृष्णा के प्रति समर्पित रहिए। कृष्णा की आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है? गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, बस वही बहुत है। हाँ, ये सब चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। ये सब चीज़ें प्रभावित बाकी लोगों को करती हैं, उनको करने दें, ठीक है? यस। हुँ। हरे कृष्णा। यस। हम लोगों ने तो कितनी बार बोला है, अगर कोई माया भी, आप हरे कृष्णा महामंत्र क्यों नहीं जपते हैं? हैं? कृष्णा का नाम सबको ही सुन कर के प्रसन्न होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्णा का नाम सुन कर के प्रसन्न नहीं हो। स्वयं भगवान भी अपना नाम सुन कर के प्रसन्न होते हैं। अब भगवान अपना नाम दूसरे कारण से सुन कर के प्रसन्न होते हैं। भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम कष्ट की अवस्था से निकले। जैसे ही हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं? हम भगवान के पास, श्रीमती राधा रानी महारानी के पास सेवा में वापस से लग जाएँ, है ना? तो ये क्या है? ये कष्ट मुक्त अवस्था यही तो है। एक पिता तभी तो खुश होगा ना जब उसका पुत्र कष्ट मुक्त अवस्था में हो। तो भगवान खुश कब होते हैं? जब हम कष्ट मुक्त अवस्था में, इसीलिए भगवान भी खुश हैं।
हम भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान भी खुश हैं। तो किसी को भी आने दीजिए, जिसको आना आ जाए। आप हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए, है ना? हाँ, सब कुछ अच्छा होगा। कृष्णा का कृष्णा इज़ ऑल ऑस्पिशियस, है ना? जहाँ पे कृष्णा होते हैं, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। तो हुँ, अच्छा है कृष्णा का नाम जपते रहिए। कृष्णा, कृष्णा का नाम अलग नहीं है ना? कृष्णा, कृष्णा के पास टाइम अलग नहीं है। इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, नाम जपिए, स्मरण कीजिए, है ना? कीर्तन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करते रहिए, है ना? यस। हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है, बताना है? हुँ, यस। कोई और कार्य है? हुँ, हरे कृष्णा। यस, कुछ और नहीं है? हुँ, पक्का? हुँ, हुँ, है क्या? ओके, गुरुजी आपने जो एक्सप्लेन किया था वो समझ में आया, बट आई एम रियली सॉरी बट आई एम अनएबल टू आई एम रियली सॉरी मैंने ठीक से नहीं बताया था। आपको आई वाज़ रिक्वेस्टिंग टू एक्सप्लेन ब्लू हाइलाइटेड लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। माताजी मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हैं। आप या तो नाम पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ना है। यद्यपि कभी-कभी मनुष्य इसमें फँस जाता है किंतु इन्हें सहन करना करना सीखना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखिए क्या है अ, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर 3 गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुःख आते जाते रहते हैं अतः मनुष्य को अ, बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। ओके, सो वापस से वो ये संभाव की बात है ना? हम लोगों को संभाव की अवस्था में रहना चाहिए। अ, यहाँ पे आने के बाद 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा अ ये माया का 3 गुण से हम लोग प्रभावित होते हैं। हम लोगों को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यद्यपि कभी-कभी मनुष्य इनमें फँस जाता है। यद्यपि मनुष्य कभी-कभी मनुष्य इनमें फँस जाता है, किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अब ये देखिए बहुत ही कोमल भाषा में लिखा हुआ है। असलियत क्या है? असलियत ये है, यद्यपि कभी-कभी मनुष्य अपराध करके इनमें फँस जाता है। अब भगवान से द्वेष करेंगे तो ये तीनों गुण में भी तो फँसेंगे ना। कभी-कभी फँस जाता है, कभी-कभी नहीं फँसता है, हमेशा फँसता है इस भौतिक जगत में आने के बाद। हैं? कब फँसता है? जब भगवान से द्वेष करता है। किंतु जब आप फँस गए, अब क्या करना है? उसे इसे सहन करना सीखना चाहिए। अब फँस गए ना, अब आ गए ना इस जगत में, अब सहन कीजिए, टॉलरेट कीजिए। टॉलरेट करके कैसा रखना है? समभाव की अवस्था। ना ज़्यादा खुश होइए, ना ज़्यादा दुखी होइए। ना ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा बुरा है। समभाव की अवस्था। है? हुँ। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। है ना? एक जीव को बाहर क्या हो रहा है, उसके उसका कर्म और उसका फल उसको अनासक्त रखना चाहिए। कोई फल मिले अथवा ना मिले, कुछ भी कार्य हो रहा है बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अपना कार्य करना है, ठीक है? समभाव की अवस्था में अपना कार्य करते चले जाना। यस, इज़ दैट गुड? हरे कृष्णा। यस। लाइन बता दिया कीजिए, नहीं समझ में आती ना। जो भी जिसको भी कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी लाइन नहीं समझ में आता, पूछ सकते हैं, ठीक है, लाइन बता दीजिए। ठीक है, ओके, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ,
यस। नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं। ठीक है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं। इट्स ओके। चलिए, एक काम करते हैं, एक छोटा-सा वीडियो है, श्रील प्रभुपाद का 9 मिनट का वीडियो, ठीक है? 9 मिनट का वीडियो उसका थोड़ा-सा इधर-उधर टाइम खत्म हो ही जाएगा, तो 2-4 मिनट एक्सटेंड होगा, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं। चलिए सुन लेते हैं।